चलिए, अब कोई बोलेगा नहीं, आपको पढ़ना है रीजनिंग, और रीजनिंग में क्या पढ़ना है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, ठीक। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध। देखिए, कई क्लास पढ़ने से अच्छा है एक ही क्लास में इसको समझ जाओ, और ऐसा बताएंगे कि यदि आप चाहोगे तो एक ही क्लास में पूरा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। समझने का प्रयास कीजिए, लिखने का कम प्रयास कीजिए। तो ये चैप्टर का नाम क्या है रीजनिंग में? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक बाबू। इसमें आप प्लीज एक लाइन लिख दीजिए, ऐसा संबंध जो परिवार, ऐसा संबंध जो परिवार रूप वृक्ष को, ऐसा संबंध जो परिवार रूप वृक्ष को बनाने में, ऐसा संबंध जो परिवार रूप वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, परिवार रूप वृक्ष को बनाने में सहायता करता है, रक्त संबंध कहलाता है। रक्त संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रक्त संबंध कहलाता है। The relation which help in making a family true is the called of blood relation. ठीक, इंग्लिश में डिफिनीशन आप यदि लिखना चाहो तो लिखना चाहोगे क्या? लिख दीजिए, लिखिएगा the relation which help in making a family एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, the relation which helps in making a family tree, वृक्ष बोले थे ना हिंदी में, वृक्ष के लिए ट्री लिखिएगा। ट्री इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। आप लोग एक लाइन इंग्लिश लिखने में इतना समय लगा रहे हैं। एक बार दोबारा सुनिएगा, हमने कहा कि ऐसा संबंध जो परिवार रूप वृक्ष को बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। क्या कहलाता है? आप जानते हैं, एक ऐसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जानते हैं ये क्या है? पिता। हम बहुत ज्यादा कुछ लिखाएंगे नहीं, सबकी तरह की नोट बनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने होते हैं सब समझ में आ जाएंगे इसमें। ये कौन है? चाचा है मान लीजिए, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये कौन है? ये बुआ है, ठीक। पहले सुनते रहिए, नीचे आपके दादा एंड दादी। इसको समझाना है, पहले ये ध्यान दीजिए। सपोज दैट कोई बीच में हंसे ना, अब नहीं, ध्यान रहे, ये दादा है, ये क्या? दादी है। आप जानते हैं कि पिता का पिता दादा होता ही है आपके लिए ना, और पिता की मम्मी आपकी क्या होती है? दादी होती है। पिता की बहन जो है वो आपका क्या? बुआ है आपके लिए। और
पिता का जो भाई है आपके लिए चाचा। इतनी बात समझ में आया? ऐसे बनाइए 1 सेकंड के लिए। हाँ बना लीजिए। हो गया? बहुत अच्छी बात है। हो गया बाबू? आगे ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान आपको ये देना है, क्या देना है इधर देखिए। जैसे कुछ आकृतियां हम आपको बताने जा रहे हैं, आप वही ध्यान में रखिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये कुछ संबंध व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, कहीं ट्रायंगल यदि हम बनाते हैं तो ये मेल को बताएगा। मेल मतलब आप जानते हैं क्या? ये भी नहीं जानते। मेल मीन्स क्या होता है? पुरुष। और ये क्या बताएंगी? फीमेल। ठीक, एक किसको बताएगा? फीमेल को। एनीवन किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आप साथ में ना लिखिए, अभी इसको देख लीजिए पहले। यदि एक लाइन ऐसे खींचा हुआ कहीं, ठीक, तो ये सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन, ध्यान दीजिएगा, सिंगल जनरेशन गैप को बताएगा। किसको बताएगा? सिंगल जनरेशन गैप को बता रहा है। इसके बाद मान लीजिए इस तरह लाइन खींची गई है कहीं, इधर देखो जी, ये सेम जनरेशन को बताएगा, सेम जनरेशन को बताएगा बाबू, सेम जनरेशन को बताएगा। किसको बताएगा? सेम जनरेशन को बताएगा। यदि ऐसे डबल लाइन खींची गई है तो ये किसको बताएगा? मैरिज को। किसको बताएगा? मैरिज को बताएगा। ठीक, ये लाइन आपको ध्यान रहनी चाहिए। जब एनीवन कोई भी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन की ये बात करेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा चिन्ह किसके लिए डिनोट करें। यदि इतना डिनोटिंग आपको समझ में आ गया तो 100% आप पीसीएस आईएएस पे कोई भी रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं हो सकता। ये 100% है। ठीक, अभी हम ये बना लीजिए जल्दी, इसको आप लिख लेंगे। अभी लिखेंगे केवल, आप लिखे कि नहीं? चलिए अब एक प्यारा सा नोट, अब एक प्यारा सा आप नोट डालेंगे, उस नोट में लिखेंगे जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक बाबू? अर्थात से, अर्थात से का की तरफ चलते हैं। अर्थात देखिए, अर्थात से का की तरफ चलते, इसका मतलब समझ में आएगा अभी।
सा से का की तरफ चलते हैं। सा इधर से का की तरफ चलते हैं, ऐसे लिखना। ठीक, इसका क्या मतलब मजा नहीं देगा अभी। से का की तरफ चलते हैं। कभी काल ऐसा भी होता है में से का की तरफ चलते हैं, में से का की तरफ चलते हैं। ये नोट आप लिख चुके। अभी इसका कोई मतलब ना निकालना, अभी ना निकालना, उसका वक्त आने दो, अभी निकल जाएगा, वक्त का इंतजार है। एक क्वेश्चन इसी पर लिख दीजिए, अभी देखिए तब मजा पाओगे इसका। देखिए जनरेशन आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है? जनरेशन का मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल कहीं हम बनाएंगे, पीढ़ी। हाँ भैया, ये अच्छा ये पूछ रहे थे, इसका मतलब पीढ़ी होता है। जैसे आपकी पीढ़ी जो चल रही है ये न्यू जनरेशन में आ गई, आपके पिता की एक पीढ़ी पीछे चली गई, फिर पिता के पिता की एक पीढ़ी और, समझ गए अब? चलिए ठीक, ओके, अच्छा कि ये पूछ लिए। देखिए रीता सरिता से कहती है, क्वेश्चन, रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन, रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन, रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता की भाई की पुत्री है, पौतरी है। लिखिए रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता की भाई की पुत्री है। रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन मेरी माता की भाई की पुत्री है। आगे, सरिता का रीता के माँ के, सरिता का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है? सरिता का रीता के माँ के भाई से क्या संबंध है? एक बार हम और पढ़ देते हैं, आप प्लीज प्रेम से सुन लीजिएगा। रीता सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता की भाई की पुत्री। क्लियर? आगे क्वेश्चन हमने बोला, सरिता का रीता के माँ से क्या, माँ के भाई से क्या संबंध है? आंसर बोल सकते हो? हाँ, गलत है। और कोई दूसरे का, तुम अपना बताओ। तो बूझ नहीं बूझ रहे हो, मालूम किसी को नहीं है। चलिए छोड़िए। अब पहली बात तो शांत रहेंगे सब लोग। कौन क्या है कुछ नहीं जानते आप, क्योंकि रूल आपको अभी नहीं पता है। ये रूल जो बताया वही मेथड लगाना है। हमने कहा रीता सरिता से कहती है ना, रीता किससे कह रही है? ये देखिए सरिता है, ये है रीता, दिखा? ये मान लिए ये रीता है, ये सरिता है, हम लिख देते हैं सरिता है या सरिता है। ये कौन है? सरिता है, और ये कौन है? रीता है। कंफर्म? जो मेरा सुनेगा वो 100% एनीवन अब जिंदगी में रीजनिंग का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं गलत कर सकता। जो अपने दिमाग से सोच रहा होगा कि हम पहले सही कर लें, हम उनसे पहले कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ कर सकता है तो मान लेते हैं, लेकिन अदर क्वेश्चन में नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को ये समझ के चलो कि टीचर जो बता रहा है उसको पहले उस पर कॉन्फिडेंस से समझ लो। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए, क्वेश्चन जैसा कहता वैसा कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा रीता सरिता से कहती है,
रीता किससे बोलती है? सरिता से। कि तुम्हारी बहन मेरी माता की। कौन कौन बोल रही है ये? रीता बोल रही है सरिता से कि तुम्हारी बहन, एक ही जनरेशन की बात है, जिस जनरेशन में ये है उसी जनरेशन में इसकी बहन होगी। इतना दिमाग काम किया? वही जनरेशन है ना? चलिए वही जनरेशन है। तो ये फिर कहती है, रीता कहती है कि सरिता, क्या कहती है? कि सरिता से कहती कि तुम्हारी बहन, इसकी जो बहन है, ये बहन है ना, इसकी जो बहन है, आगे कहती है मेरी माता, इसकी किसकी माता? इसकी माता इसके ऊपर रहेगी ना। क्यों ऊपर रहेगी? क्योंकि एक जनरेशन इसके पीछे जाएगा। अरे भाई आप जो है आदर करेंगे ना उनका, जब आदर करेंगे तो आपके ऊपर जस्ट उनका स्थान होगा कि नहीं होगा? आपसे ऊपर रहेगा ना, तो उनका स्थान ऊपर गया और ये हो गई किसकी माता? रीता की माता। इतना कंफर्म आदित्य? अब रीता की माता मिल गई। फिर क्या कहती है रीता? कि माता की भाई की। किसकी भाई की? अरे माता की भाई, इनका भाई ये भाई है ना। अरे यार एक ही जनरेशन की बात है, माता का भाई इन्हीं के जनरेशन में रहेगा ना, तो सिंगल बॉन्ड से दिखा सकता है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा अब कहता है, अब फिर क्या कहती है रीता? कि सरिता का रीता के माँ के, सरिता का रीता की माँ के भाई से क्या संबंध है? अच्छा ये बताओ, इसका मतलब है इसका संबंध ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा ये बताओ, अब आप देख रहे हैं कि सरिता है उसकी बहन, ये उसकी बहन है ना? सिस्टर है कि नहीं है? बोलो, उसकी ये सिस्टर हुई कि नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, जब ये मदर है, मान लीजिए जब इंग्लिश में देखे हो सब कुछ, तो ये भी देख लीजिए, ये मदर है, इसका ये ब्रदर है ना, ये कौन है? ब्रदर है, तो ये भाई है। अब हिंदी में भी लिखते हैं, सरिता है, ये बहन है, ये रीता है, और ये भाई है, किसी का तो भाई है ही है, और ये किसी की क्या है? माता। अब आपका क्वेश्चन यही कहता था, देखो हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन, आप देखो ही ना क्या लिखे हो, यहां पढ़ दो। रीता कहती है सरिता से, क्या कह रही है? कि तुम्हारी बहन मेरी माता की भाई की पुत्री है ना? पुत्री, आप देख रहे हैं ना? अरे सेकंड जनरेशन है, देखो इसका पुत्री है। तो सरिता का, किससे? सरिता का किससे पूछ रहा है? सरिता आगे रीता के माँ से क्या संबंध है? आप लोग खुद लगा सकते हैं संबंध। अरे यार इसका मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए भैया? पुत्री है यार, पुत्री नहीं हुई? अरे भाई मेरे, ये कह रहा है कि सरिता जो है उसकी जो बहन है, उसकी माता के भाई की क्या है? पुत्री है। उसके माँ के भाई की क्या है? उसके, देखिए किसके माँ के? रीता के माँ के ना। अच्छा इसके माँ की, इसका एक भाई है ना, किसका भाई? ये इसका भाई है, उस भाई की क्या है? पुत्री है। तो माता से संबंध पूछ रहा है ना, माँ के भाई से क्या संबंध? माँ के भाई से क्या संबंध? माँ, अरे ये माँ है ना, इसके भाई से क्या भाई से क्या संबंध है? सरिता अगर ये इनका बहन है और ये इनका पुत्री है, तो एक मतलब इनका है तो पुत्री भाई भैया। केस सॉल्व हो गया, मुकदमा आप जीत गए। ये बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन देते हैं तब बना के दिखाओ तब जाने। पहले ये आप बना लीजिए ऐसे, और एक क्वेश्चन में
आप यदि बता ले गए तो मान लेंगे कि हाँ सर घर से नहीं यहाँ मजा आया इस चैप्टर में। अब मान लीजिए जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी बता लेते हैं कुछ कुछ हद तक, जिसे जानते हैं औरत औरत में बिल्कुल बहुत बढ़िया से जानिए। लेकिन बाबू एक बात बताएं, जब घुमा घुमा के देता है ना, घुमा घुमा के जब देता है तो फिर किसी को नहीं आता तब। नहीं इस तरह नहीं, मतलब इस तरह रूल्स तो आएगा ही, उस तरह नहीं आएगा। नॉलेज इतना, इतने सब्जेक्ट का नॉलेज है ना, ऐसे ऐसे नॉलेज रखे हैं जिसका कोई जवाब है नहीं। लेकिन बस आज के दौर में लोग जानते हो क्या चाहते हैं, आज के दौर में फैशन कि मतलब फला कलर का जलाल हो जाता है, फला कलर का मालिक हो जाता है, बाजार देखता है ना। और नहीं तो कसम से हमें नहीं लगता हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और जलालपुर मालिकपुर लोग दौड़ के जाएं कोई फर्क पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ पैसा है, गांव में रुतबा दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो रेडियंट और यहाँ पर। चलिए हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए बाबू, एक आदमी एक स्त्री, इसका बताना। एक आदमी एक स्त्री की ओर इशारा करके, एक आदमी एक स्त्री की ओर, एक आदमी एक स्त्री की ओर इशारा करके कहता है, इशारा करके कहता है, इशारा करके कहता है तुम्हारी माता की माता, तुम्हारी माता की माता हमारी माता है, तुम्हारी माता की माता हमारी माता है, तुम्हारी माता की माता हमारी माता है। तो आदमी से स्त्री का क्या संबंध है? तो आदमी से स्त्री का क्या संबंध है? तो आदमी का स्त्री से क्या संबंध है? प्लीज इसका आंसर दीजिए। बोलना नहीं है ना, सूट लगाना है। आपकी मर्जी है, आपको जैसे आ जाए। राइट, राइट आंसर, रॉन्ग 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 आंसर, वेरी रॉन्ग आंसर। सर आप बोलिए। दादी सर जी महा जनरेशन रॉन्ग आंसर। सारे कुल्हड़ शांत हो जाए। आप एक अलग कुल्हड़ है, बता दीजिए क्या आप क्या बताना चाहते हैं? चलिए देखिए, अब हम कहते हैं, देखिए 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 सर बहन
अब कोई नहीं बोलेगा। पहली बात, अब कोई नहीं बोलेगा। एक व्यक्ति है, वो एक औरत की तरफ इशारा करके कह रहा है। मान लीजिए औरत वहीं खड़ी है। अब हम किसी को अभी नहीं सुनेंगे, बीच में कोई बोला तो आगे आगे पटक काट देंगे। अब बीच में अब नहीं बोलना किसी को, जब कह रहे हैं नहीं बोलना तो नहीं बोलना है। एक आदमी खड़ा है, औरत वहां खड़ी है या जा रही है मान लीजिए। अब ये आदमी इशारा करके कहता है ये, आप मान लीजिए सपोज दैट कहीं खड़े हैं, एक औरत ऐसे जा रही है, एक व्यक्ति वहां खड़ा है, वो व्यक्ति तुमसे कह रहा है सुनो। आपने बोला कि हाँ बोलिए। वो कहता है ऐसा जो औरत जा रही है, ऐसे कह रहा है जो औरत जा रही, जो स्त्री जा रही है, किससे बता रहा है? बगल वाले से, कि जो स्त्री जा रही है वो क्या कहता है कि जो स्त्री की ओर इशारा कर दिया ना, और कह रहा है कि इशारा करके जो है कहता है कि तुम्हारी माता की माता। मतलब जैसे वो तो आपको समझा रहे थे, लेकिन वो किससे कह रहा है? स्त्री से कह रहा है। वो आदमी किससे कह रहा है? स्त्री से। एक स्त्री से बात कर रहा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये पुरुष स्त्री से कहता है कि तुम्हारी माता, ऊपर गई ना एक जनरेशन, तुम्हारी माता, फिर कहता माता की माता हमारी माता है। तुम्हारी, ध्यान रहे बाबू, तुम्हारी माता की माता। एक जनरेशन और चले गए, किसकी माता है? इसकी ना, इसका संबंध अभी नहीं दिखाए थे हम। ये तो खड़ा है और कह रहा है, इससे बात कर रहा है, तुम्हारी माता की माता हमारी माता है। इसका मतलब ये पुरुष जिस स्त्री से बात कर रहा है, सुनिए पहले ध्यान से, अब इसकी माता है ना, तो इसकी भी माता है तो इसकी भी माता है ये। इसका मतलब दोनों में कौन भाई बहन हुआ ये। और अब जिस स्त्री से बात हो रही थी, उस स्त्री से बात जो हुआ, अब उस स्त्री का वो पुरुष क्या लगेगा? मामा लगेगा। क्या लगेगा बाबू? मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा। क्योंकि आप एक जनरेशन में पाते हैं कि ये भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं। इधर देखिए, माता और ये क्या है? स्त्री। अभी नहीं समझ में आया? और ये वो पुरुष है जो बातें कर रहा है। वो पुरुष कहता है स्त्री से कि हे बच्चा सुना, तोहरे जौन मम्मी है, बहुजन ना कहते हैं, अभी आप बैठे रहिए कहीं, हे बच्चा ऐसा है जौन तू आज हमें ना छीनत है। पुराना आदमी इसे बहुत जनी कहा था, उन्हें बड़ा तकलीफ है कि तू नई जनरेशन में हमें चिन्हत ना है। उनका पैर ना छुआ, पैलगी ना कहा, नमस्ते ना कहा, तो उन्हें बड़ा बुरा लागल है। ठीक, तो वह कहा था हे बच्चा सुना, तू बहनी ने तो आर जवन मम्मी है, तोहरी जवन मम्मी है, और जवन उनका मम्मी है। अब और पीछे जाए चाहता इसे सुन ले, जवन तोहार माई है, पहले सुन ले, माई ना कारण पहले के आज के 15 साल पहले जो है, तो पुरुष कह रहा है कि रहुआ के जवन माई हैं और माई के जवन माई हैं वो हमरो माई हैं। ना समझा? तो हमरो माई हैं, तनी बच्चा ये बतावा, हम तोहार ताव लादा। तभी अगर समझदार रही के बच्चिया कहीं तक तू हमार मामा है, ठीक, तो कहीं मामा ही लावा, समझिए, ठीक, बना लीजिए। तो कंफर्म हुआ, अच्छा लगा, समझ में आया,
टाइम कितना हुआ? एक क्वेश्चन आप घर के लिए ले जाइए प्लीज, आप ये बना लीजिए, ठीक है, घर के लिए ले जाइए और यदि हल कर ले गए तो समझ जाइए कि एकदम कहना ही कहना क्या है। हाँ, घर वालों को भी सिखाइए भाई, क्योंकि वो तो दे रहे होंगे पेटोट, नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें लिखिए एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इसको बना लेना अभी बाद में। लिखिए एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें माता पिता, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता, उनकी अविवाहित पुत्री, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता, उनकी अविवाहित पुत्री, अविवाहित पुत्री और एक पुत्र है, और एक पुत्र है। आगे लिखिए आप, जिसकी पत्नी और एक पुत्री है। आप केवल लिखेंगे, इस पे कोई टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। जिसकी पत्नी और एक पुत्री है, ठीक बाबू। आगे लिखिएगा स्त्रियां, जिसकी पत्नी और एक पुत्री है, आगे लिखेंगे स्त्रियां, स्त्रियां लिखे आप। अब कौन कौन लिखे? लिखे स्त्रियां मधु, मधु कामा नीना, नाम है बस और क्या, मधु, नीना, प्रिया, कामा लगाते रहिएगा, प्रिया कामा रेणु, रेणु तथा पुरुष, तथा पुरुष, कोई बीच में बोले ना अभी, पुरुष राहुल कॉमा सुनील है, राहुल कॉमा सुनील है। आगे लिखिएगा, लिखिए सुनील प्रिया के पिता नहीं है, सुनील प्रिया के पिता नहीं है, सुनील प्रिया के पिता नहीं है। आगे लिखिए फिर नीना विवाहित है, नीना विवाहित है, नीना विवाहित है। आगे मधु प्रिया की दादी है, मधु प्रिया की दादी है, मधु प्रिया की दादी है। तो सुनील और रेणु में क्या संबंध है? तो सुनील और रेणु में क्या संबंध है? ठीक, सुनील और रेणु में क्या संबंध? हम कहते हैं कोई देहात के चक्कर में यहाँ नहीं, मान लीजिए उतना भीड़ है, यदि चाहे तो हमारी बात पहले सुन लो, जितना चीज हम आपको समय मिलने पर दे देंगे, आपका जो सिलेबस हो तो दे ही रहे हैं, इसके बाद इंटर के बाद जैसे कोई भी कंपटीशन यदि बीट करना चाहो तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ। लेकिन केवल जो है आप थोड़ा हेल्प करिए बच्चों में, जैसे बच्चों के अंदर आप ये फील कराइए कि हाँ अच्छी सी अच्छी चीजें मिल रही हैं। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि जबरदस्ती किसी से कहिए, लेकिन कुछ बच्चों को जैसे पता नहीं रहता तो 2-4 दिन तो पता कर ही सकते हैं आपके कहने से, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन एक बार हम पुनः दोहराते हैं, घर जाके ये हल करना, ऐसा नहीं कि तुम्हें टप दे दिए हैं, आप जब सीरियल वाइज हर चीज बनाएंगे तो बन जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता, उनकी अविवाहित पुत्री और एक पुत्र है, जिसकी पत्नी और एक पुत्री है। स्त्रियां मधु,
नीना, प्रिया, रेणु तथा पुरुष राहुल, सुनील है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, नीना अविवाहित है, मधु प्रिया की दादी है, तो सुनील और रेणु में क्या संबंध है? ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इधर उधर से पढ़ना स्टार्ट करो, इधर पता चला एक बार वहां से पढ़ना स्टार्ट किए तो पता चला हाँ फला है, फिर पढ़ते पढ़ते फला कौन था तो ऐसे ऐसे भूल जाओगे इस तरह। इससे अच्छा जब हमारे डायरेक्शन में आओगे, जिस डायरेक्शन से पता है आप कुछ नहीं बोलोगे। सर जिसको पता करना होता है वो शुरुआत में करते हैं ना। जी हाँ, जैसे हाँ हाँ हाँ। तो आप घर मेहनत करेंगे, केमिस्ट्री कल पढ़ाई जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। चैप्टर में हम कहते हैं हमारे रूल का यदि पालन करोगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन